नरेंद्र मोदी साहब ने बजाते खुद एक इंटरव्यू के दौरान ये क्लेम किया था कि मैं सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके इस क्लेम के बावजूद उनकी जानिब से ग्रेजुएशन की जो डिग्रीज़ हैं और मास्टर्स की जो डिग्रीज़ हैं वो सबमिट करवाई जाती रही हैं इलेक्शंस के पर्पस के लिए। इन्होंने मास्टर्स इन इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम भी करके रखा हुआ है और बीए भी करके रखा हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब पब्लिक वो डिग्रीज़ देखना चाहती है तो अथॉरिटीज़ को ये सख्ती से मना की गई है कि वो वाली डिग्रीज़ किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा नहीं है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब की जो एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं वो फेक है, झूठी हैं, इसलिए वो पब्लिक से छुपा रहे हैं। अच्छा, अब कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब अक्सर औकात इंग्लिश बोलने का प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते हैं इंग्लिश बोलें और अपनी काबिलियत झाड़ने की ट्राई ज़रूर मारते रहते हैं, और इस चक्कर में अक्सर उनको फिर हजीमत का सामना करना पड़ता है। अब कल के एपिसोड के अंदर उनकी एक ऐसी ही क्लिप मैंने लगाई थी जिसमें वो रिसेंटली किसी AI समिट के दौरान अंग्रेज़ी बोल रहे थे, लेकिन अजब सी अंग्रेज़ी बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा वर्जन है अंग्रेज़ी का। मतलब ये थोड़ी सी संस्कृत ज़्यादा लग रही थी लैंग्वेज और अंग्रेज़ी कम लग रही थी। अब ये वाला जो इनका वीडियो है ना, AI समिट में अंग्रेज़ी बोलने वाला जो वीडियो है, मुझे पता चला है कि इंडिया के अंदर बैन लगाया जा रहा है इस वीडियो के ऊपर। जो कोई भी इसको शेयर करने की कोशिश कर रहा है तो एक कंपनी है वो इसके ऊपर कॉपीराइट मार देती है कि नहीं, ये आप शेयर नहीं कर सकते। वजह असल में इसकी ये बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी साहब जो वहां पर बोंगी मार के आए हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसके फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, बहुत सारे जो भक्त हजरात हैं उन्होंने मुझे भी कहा कि भाई अगर वो गलत अंग्रेजी बोल भी रहे हैं तो इसमें इतना टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है। देखें, मैं इस पर कोई कमेंट्स पास नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब था कि अगर एक बंदे को नहीं आती तो ना बात करे उसके अंदर। मतलब आप हिंदी में कर लें, मैं समझता हूँ हिंदी इंग्लिश से बेहतर लैंग्वेज है, मैं समझता हूँ बंगाली बेहतर लैंग्वेज है, तमिल इंग्लिश से बेहतर लैंग्वेजेस हैं, इनमें बात करिए। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि एक लैंग्वेज उनको आती भी नहीं है फिर भी लगे हुए हैं कि नहीं इस पे बात करनी है। अच्छा, ये कोई पहली मर्तबा इन्होंने नहीं किया, इससे पहले भी एक अजीब सी उन्होंने अंग्रेज़ी बोली थी। अमेरिका गए थे गालिबन, ये ज़रा क्लिप देखिए कि वहाँ पर ये किस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं और कौन से अल्फाज अदा कर रहे हैं अपने ज़बान से। कोई लफ्ज़ ही नहीं है इस तरह का अंग्रेज़ी के अंदर, ये उस तरह की भाषा वहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ज़रा। Thanks for this opportunity. All the people I want to like to join session. Step first, otherwise without you one cannot do. ये क्या बोले मैं समझा नहीं। Step first, otherwise without you one cannot do. Otherwise without you one cannot do. You together thinking English speaking, not a children play. English speaking like a undertaker play. Otherwise without you one cannot do. अब मुझे बताइए, ये कोई बात है? सपना सपना सपना, वो इस तरह का वर्ड कोई यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, फिर कोई अजीब सा वर्ड है, बस ये लफ्ज़ है ही नहीं अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर। भाई नहीं आती तो क्यों बोलते हो? नहीं बोलिए ना, आप अपनी ज़बान बोलिए, वो बेहतर है अंग्रेज़ी से, वो बोलिए। अच्छा, बहरहाल आज के जो रियल इशू है उसके ऊपर आते हैं। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक डेवलपमेंट हुई है बॉर्डर के डिस्प्यूट्स के हवाले से, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि इन्होंने सिक्योरिटी कैमराज लगाने की कोशिश की थी BSF वालों ने, और BGP वालों का कहना था कि ये उनको नहीं लगाने देंगे। बहुत सारे एरियाज़ में ये जो कैमराज लगा रहे हैं ये कैमराज वायलेशन है बायलैटरल एग्रीमेंट्स की, उनको नहीं लगाना चाहिए। तो इस पे BSF और BGP के दरमियान एक तनाव पैदा हुआ था, और BGP अपने स्टांस पे फर्मली कायम थी कि ये नहीं होने देंगे, ये कैमराज यहाँ पर नहीं लगने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग अगेंस्ट दी बायलैटरल एग्रीमेंट्स। अब इस पे ये हुआ कि रिसेंटली एक फ्लैग मीटिंग हुई है, और उस फ्लैग मीटिंग के अंदर बांग्लादेशी जो बॉर्डर फोर्स है उन्होंने बड़ा इफ़ेक्टिवली अपना केस पेश किया इनके सामने, और इनको ये समझाने की कोशिश की कि ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं इससे हमें आपत्ति नहीं है, भली कैमराज लगाएं लेकिन सही जगह पे लगाएं, अपनी जगहों पे जाकर लगाइए, जहां पर आपको अथॉरिटी है कि लगा सकते हैं आप उधर जाकर लगाइए, इधर नहीं लगाइए डिस्प्यूटेड बफर्स के अंदर। इस पे इंडिया मान गया है,
और इंडिया ने ये वादा किया है बीजीबी वालों के साथ कि आज यानी वेडनेसडे वाले दिन को हम ये तमाम कैमरास जो हैं वो हटा देंगे, यानी उन एरियाज से हटा देंगे जहां पर से बीजीबी इनको कह रहा है कि आप हटा दें। फर्स्ट पोस्ट ने रिपोर्ट किया है, इंडिया बांग्लादेश फोर्सेज होल्ड फ्लैग मीटिंग ओवर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन फॉर बॉर्डर सर्विलेंस। दी बीएसएफ एंड बांग्लादेश बीजीबी हेल्ड अ फ्लैग मीटिंग ऑन ट्यूसडे, यानी कि कल ये फ्लैग मीटिंग हुई है, टू डिस्कस द इंस्टॉलेशन of CCTV cameras along the zero line of the international border in Kurigram. The BSF said that the cameras were installed for security reasons. Exactly ये मीटिंग किस जगह पर हुई है, इस हवाले से फर्स्ट पोस्ट कहता है, The meeting took place inside the Bangladesh territory near Jhakuatari Jamia Mosque on the Dakshin बंशजानी बॉर्डर। बीजीबी 22 बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद मसूदुर रहमान said that the meeting was fruitful and BSF agreed to remove the CCTV cameras. They have assured us that the cameras will be taken down by Wednesday. आज की उन्होंने डेडलाइन दी हुई है और कहा हुआ है कि आज के दिन में ये कैमराज रिमूव कर दिए जाएंगे। ये कुछ स्पेसिफिक सिर्फ एरियाज में प्रॉब्लम था, बाकी तमाम बॉर्डर के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है बीजीबी वालों का। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर वो समझते हैं कि ये वायलेशन हो रही है और ये कुछ ज़्यादा अंदर लगा कर गए हुए हैं, यानी कि बफर के इलाकों के अंदर लगा कर गए हुए, तो वहाँ पर उस हवाले से ये मीटिंग हुई। अच्छी बात है, मेरे ख्याल से ये जो टॉक्स हो रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। देखें, लड़ाई कोई नहीं चाहता यहाँ पे, बांग्लादेश कोई लड़ाई इंडिया से नहीं चाहता और ना ही लड़ाई होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लड़ाई वाले मुद्दे हैं। जितने भी रिसेंटली क्लैशेज हुए हैं ना, ये इतने बड़े क्लैशेज नहीं है कि इस पर लड़ाई छिड़ जाए दोनों मुल्कों की फोर्सेस के दरमियान। बेहतर स्ट्रेटजी यही है कि आप बात करके मसला हल करिए। खुदा न खास्ता दोनों मुल्कों के दरमियान कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, तो दोनों का जो बॉर्डर है उसको संभालना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि इंडिया के अंदर समझा जाता है। बस इसमें ये जो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं ना, हिंदुत्ववादी, वो सिर्फ जलती पे तेल डालने का काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान इतना बॉर्डर डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए जितना कि पिछले दिनों हमें देखने को मिला है। देखें, इंडिया में अगर कुछ लोगों को ये जहन में ख्याल है कि जी इन्फिल्ट्रेशन हो रही होती है, तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकना किसका काम है? इन्फिल्ट्रेशन को रोकना बॉर्डर की इनकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है ना, बीएसएफ वालों का। तो उसूली तौर पर तो प्रेशर उनके ऊपर आपको डालना चाहिए कि वो इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रही है तो क्यों नहीं रोक पा रहे। भाई, अगर आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी रहते हैं इंडिया के अंदर, तो ये कैसे आए हुए हैं? तो इसमें तो आपको अपने लोगों को कहना चाहिए ना, अपनी फोर्सेस को कहना चाहिए कि वो तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं, सैलरी किस चीज़ की लेते हैं। ये इन्फिल्ट्रेशन अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, या अगर स्मगलिंग हो रही है तो क्यों हो रही है? इसका जवाब देखें, बांग्लादेश से पूछने की बजाय इनसे पूछिए, अपने लोगों को, अपनी फोर्सेस से जिनको आप पैसे देते हैं इस काम के लिए कि ये सारी चीज़ें रोकिए। नेबरिंग कंट्री के साथ तू मैं करने से आपके खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। लिहाजा इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उस पर राजनीति खेलने की बजाय बातचीत के ज़रिए, निगोशिएशंस के ज़रिए मामलात अगर हल किए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है।